these three key pieces of legislation in the Lok Sabha include the Constitution 130th Amendment Bill, the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill, and the Government of Union Territories Amendment Bill. So, these are the three key bills that are going to be put forth. Union Home Minister Amit Shah will introduce the bills in the Lok Sabha, is what we've learned. The bills include legislation that proposes that a sitting minister, whether it is the Prime Minister, whether it's one of the Chief Ministers as well, whether they are arrested, they can lose their position within a month, whether they are arrested or detained for 30 consecutive days over an offence that carries a jail term of 5 years or more. An entirely new legal framework that will be applicable to ministers at the union cabinet level as well as the state cabinet levels, and the union territories such as Jammu and Kashmir will in fact be put forth under these bills. With all this, eyes of course remain on today's proceedings. They've been adjourned for the moment in both the Lok Sabha and the Rajya Sabha. They have been adjourned till 12 p.m. So, what exactly these legislations will entail, that of course the Union Home Minister will be explaining on the floor of the House. The three bills are of course going to be introduced by him today, is what we are learning. My colleague Manohar Kesri is still with us on the broadcast. Manohar, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह कब आ सकते हैं पार्लियामेंट? देखिए, यहाँ तक इस बिल का सवाल है, जब पेश करने की बात होगी तो दोपहर में बाद 2 बजे के आसपास कभी भी वो बिल पेश कर सकते हैं। अगर इन 3 बिलों की बात करूं तो सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 130 बिल जो है, या ये बिल है जिसके तहत मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, इन सबको भी हटाया जा सकता है। उसमें ये प्रावधान किया गया क्योंकि अब तक जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, जो एक्ट हैं, उस एक्ट में ये प्रावधान नहीं है कि आप प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं अगर वो आपराधिक मामलों में, क्रिमिनल आरोपों में जेल के अंदर है, हिरासत में है, और वो भी अगर 30 दिन तक अगर रहते हैं वो, तो 30 दिन के बाद 31वें दिन उन्हें पद से हटाया जाएगा। तो इस बिल में प्रावधान है। यूनियन टेरिटरी बिल में भी सेम है कि यूनियन टेरिटरी के जो मिनिस्टर होंगे उनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात है क्योंकि 239 AA उनमें भी एक क्लाउज जोड़ा जाएगा, और उस क्लाउज के तहत ये प्रावधान बिल में किया गया है कि अगर इस तरह के आरोप हैं, जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं, 30 दिन तक रहते हैं, तो 31वें दिन उन्हें हटाया जाएगा। अगर उप राज्यपाल उससे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को लेकर के, अगर यूपी का मामला हो, किसी मंत्री को लेकर के कोई संज्ञान अगर नहीं लेते हैं या लेती हैं, तो उसके बाद जो है 31वें दिन वो खुद ब खुद उन्हें हटा दिया जाएगा। तीसरी बात है रीऑर्गेनाइजेशन बिल को लेकर के, तो इसमें भी जो क्लाउज है वो क्लाउज जोड़ा जाएगा ताकि ये सारे स्टेप्स लिया जा सके। लेकिन इस मद्देनजर जो है तो बिल पेश होने से पहले ही इंडिया ब्लॉक के सारे लीडर्स, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, टीएमसी की बात करें या बाकी अदर घटक दल की बात करें, सभी इसे लेकर के अपोज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी पे अटैक है, फेडरल स्ट्रक्चर पे अटैक है। तो इस तरह के आरोप लगने शुरू हो गए। जी